हमारे जो बैग है, ये आपके सामने जो बैग दिखाई दे रही है, ये बंजारा बोहो बैग है। आज हिंदुस्तान के अंदर ये फेमस बैग है। हिंदुस्तान के अंदर हर जगह माल जाता है। हमारे स्टॉल के अलावा भी काफी हमारे कस्टमर ऐसे जुड़े। आप देख रहे हैं द खटक में हूँ दीपेंद्र आप सभी के साथ। अभी मैं मौजूद हूँ जवाहर कला केंद्र पे, जहाँ पर राजस्थान सरकार द्वारा एक सरसे राजसखी राष्ट्रीय मेले का आयोजन रखा गया। इस मेले में तमाम वो स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, जहाँ पे अलग अलग राज्य और राजस्थान के अलग अलग जिलों से लोग पहुंचे हैं और अपने हाथों द्वारा तैयार वो सामान यहाँ पे अवेलेबल होता है। जहाँ से हमारे बाड़मेर से एक भाई साहब हमारे साथ मौजूद है, उनके द्वारा तरह तरह के हाथों के वो पेंटिंग्स हाथों की कढ़ाई द्वारा तैयार की गई है। कितना इनको टाइम लग पाता है और कितना इनका व्यय हो पाता है एक पेंटिंग में, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। ऐसा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमोलक है, मैं बाड़मेर जिले से आया हूँ। यहाँ पे अमोलक जी, जो आपने आपके स्टॉल्स में ये तरह तरह की पेंटिंग्स आपने रख रखी है जो हाथों से तैयार की हुई है, इसमें आपको कितना टाइम लग पाता है एक ये माल जो है ना, ये हमारे परिवार की महिलाओं द्वारा बनाया जाता है। इसमें हमारे परिवार की महिलाओं के अलावा हमारे राज्य राजसखी शासकीय 3 हमारे समूह बने हुए हैं। उसमें 40 महिलाएं जुड़ी हुई है। 40 महिलाओं के अलावा हमारे समूह द्वारा करीब 150 महिलाओं को हम लोग पर डे काम देते हैं। तो सारी महिलाएं बना करके ये आइटम तैयार करती है। तैयार करने के लिए जैसे अब 5 दिन से कई पीस अलग होते हैं। किसी में 5 दिन लगता है, किसी में 10 दिन लगता है, किसी में 15 दिन। कई तो पीस ऐसे होते हैं जो 6 महीने तक भी अगर महिला काम करे ना तब तैयार होता है एक पीस जाके। तो ये जो भी आप तैयार करते हो उसमें जो खर्चा आता है उसको कैसे वहन करते हो आप? ये देखो, कुछ तो गवर्नमेंट की तरफ से हमने थोड़ा बहुत सहयोग लिया है, बाकी हम हमारा खुद का पैसा लगा के हम तैयार करते हैं माल सारा। और तैयार करने के बाद जब भी गवर्नमेंट के जो मेले लगते हैं उन मेलों में आकर के हम सारे जहाँ हिंदुस्तान में जहाँ पर भी मेले लग रहे हैं सर्स राजविका के, उन सभी मेलों में मैं जाकर के अपना माल सेल करता हूँ। तो सरकार द्वारा आपको कितनी राशि की सहायता मिल पाती है? सरकार द्वारा धन्यवाद मैं देता हूँ। सरकार द्वारा सबसे पहला तो ये होता है कि हम लोगों को जो ये स्टॉल आप देख रहे हो ये फ्री स्टॉल दिया गया है, कोई चार्ज नहीं लग रहा है। इसके साथ साथ हम लोगों को जैसे महिलाएं आती है तो ज्यादातर इसमें महिलाओं को ही मान्यता है। तो हम उसके परिवार के सदस्य, हमारे बाड़मेर जिले की महिलाएं थोड़ी अनपढ़ रहती है तो उनको भाषा का प्रॉब्लम आता है, इसलिए हम लोगों को अनुमति दी जाती है कि आप भी उनके साथ हेल्पर के तौर पे बैठ के काम कर सकते हो। तो दुकान भी फ्री है, उसके साथ 2 महिलाओं को आने जाने का किराया खर्चा टीए जो भी होता है जितना भी लगता है वो सारा गवर्नमेंट वहन करती है। गवर्नमेंट वहन करती है। और जैसे ये यहाँ पे जो तैयार किया हुआ ये आइटम है, जैसे हाथी का यहाँ पे चित्र दिख रहा है, तो इसको को पूरा तैयार करने में जैसे हाथों से आपने कढ़ाई की तो एक तैयार करने में कितना खर्चा लगता है और कितना टाइम लग पाता है? देखो, इसमें हम हमारे काफी लोग मिल करके काम करते हैं। जिससे कई, मैंने पहले भी आपको बताया, कई प्रकार के पीस है। किसी में 5 दिन लगता है, किसी में 10 दिन, किसी में महीना, किसी में 4-4 महीने तक भी अगर महिला काम करती है तब तैयार होता है। दूसरा नंबर आप देख रहे हो ये सारी वॉल डेकोरेशन है। जैसे बड़ी बड़ी होटल है, बड़े रेस्टोरेंट है, बड़े बड़े मकान जिन लोगों के ना, उसमें ये वॉल डेकोरेशन का आइटम है। तो उसके साथ साथ आप देख रहे हो जो हमसे घर बैठे भी माल मंगवाते हैं हम उनको भेज देते हैं माल। ये जो बैग्स यहाँ पे दिख रहे हैं तो इनकी क्या रेट है? इनकी रेट में आप देख सकते हो जैसे छोटा कम से मिनिमम 500 से लेके 2000 तक बैग है हमारे पास। और आप देख रहे हो जैसे ये वॉल हैंगिंग में देख रहे हो, वॉल हैंगिंग के अंदर आप 1500 रुपए का है, 2000 रुपए का है, 3000 रुपए का है, 6000 रुपए का है। जैसे बड़े पीस भी इसमें आते हैं, 10-10, 15-15 हजार रुपए तक का भी पीस हमारे पास मिलता है इसमें। तो ये स्टॉल्स आपने राजस्थान के बाहर भी अलग राज्यों में आपने लगाए? अलग राज्यों में कौन से राज्य है जहाँ पे आपने अभी? यहाँ पे हमारे दिल्ली के अंदर टेयर एंड फेयर अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है, साल में एक बार लगता है। उस पर भी अभी हम जाके आए थे, बहुत बढ़िया शानदार काम हुआ। उसके बाद पंजाब में अमृतसर है, हरियाणा के अंदर पंचकुला है, और बॉम्बे के अंदर हम लगातार जा रहे हैं। महालक्ष्मी सरस मेला साल में एक बार लगता है, जो फेमस मेला है वो, उसमें जाते हैं तो बहुत अच्छा हमारा काम। मुंबई में, नई मुंबई में भी, नई मुंबई वासी में भी लगता है, और ये वहाँ पे बीकेसी ग्राउंड बांद्रा में भी लगता है। तो अभी यहाँ पे राजस्थान में कितने टाइम से यहाँ पे स्टॉल लगा? राजस्थान में हम इससे पहले भी अभी दीपावली महोत्सव था, सर्स का ही था, उसमें भी हम लोगों ने भाग लिया था। और ये दूसरा मेला भी है, इसमें भी हमने भाग लिया है। एक क्वेश्चन मेरा आपसे, जो आपके बाड़मेर की जो महिला रूमा देवी
रुमा देवी जी ने वहाँ पे काफी बेरोजगार महिलाओं को रोजगार देने का काम किया है। उनके द्वारा भी एक समूह चलाया जाता है, उसको रुमा देवी फाउंडेशन के नाम से चलता है। वो हाल ही में जैसे एजुकेशन पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते, उनको सहायता राशि देने का भी उन्होंने एक फाउंडेशन चलाया है, रुमा देवी के नाम से ही है। और ऐसा ही ग्रुप उन्होंने महिला समूह महिला सहायता समूह की तरफ से उन महिलाओं को रोजगार देने का भी उन्होंने काम किया है। उसके बारे में क्या कह रहे हैं? मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे रोमा देवी जी हमारे बाड़मेर जिले से बिलोंग करते हैं, और बाड़मेर जिले के साथ साथ एक महिला ने हमारे पूरे हिंदुस्तान से लेकर के विदेशों तक नाम कमाया है। हमें गर्व है कि हमारे जिले की महिला है। हाँ, जहाँ पर भी हम लोग जाते हैं ना, कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी मेला लगाते हैं तो रोमा देवी जी का नाम सबसे पहले आता है। तो हमें भी खुशी है कि उन्होंने एक महिला छोटे से लेवल पे पढ़ी लिखी संघर्ष करके एक ऐसे स्थान पे पहुंचे कि आज हिंदुस्तान की ब्रांड है। आम परिवार से निकल के आज हिंदुस्तान की ब्रांड है, उनके नाम से जाने जाती है। उसके साथ साथ उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अभी जो एक छात्रवृत्ति के जो वहाँ पे रोमा देवी फाउंडेशन खोला, वो एक हमारे गरीब तबके की जो बच्चियां होती है उनको पढ़ाई के बारे में काफी उसका लाभ मिलता है, वो भी रोजगार दिया जाता है। दोस्तों, आपने तमाम वो बातें सुनी जो जहाँ से बाड़मेर के एक छोटे से परिवार से निकल करके और तमाम वो हाथों से कढ़ाई हुई हैंडीक्राफ्ट, जो आप मेरे पीछे जो चित्र आप देख पा रहे हो, सभी हाथों से तैयार किया हुआ आइटम है। ये सुंदर सुंदर जो चित्र आप देख पा रहे हो, ये राजस्थान में नहीं बल्कि दूर देश विदेशों में इनको जाना जाता है। तभी अपना राजस्थान का नाम एक मजबूती से राजस्थान वासी कह सकते हैं, हम राजस्थान के वासी है। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहे हमारे चैनल द खटक के साथ। शुक्रिया।